हेलो एवरीवन। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कट ऑफ के अराउंड, और ये सेशन हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने नीट 2024 दिया था। आपको क्या करना है, सेशन को बहुत ध्यान से देखना है। मैं इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे बात करूंगा जो आपके आगे के डिसीजन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये वो बच्चे भी देखें जिन्होंने कोई बैच लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ताकि उनको आइडिया रहे उनको चीजों को कैसे अप्रोच करना है। तो बेटा आजकल एक माहौल बना हुआ है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सब जगह, जहां पर बच्चों के मार्क्स 650, 700, बहुत सारी कोचिंग क्लेम कर रही है कि हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं 720 नंबर के। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी तो की भी नहीं आई है ठीक से, और उसके साथ साथ बेटा अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो जब चीजें आएंगी बहुत क्लियरिटी वहां आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की एक टेबल दी है आपके लिए कि जिनमें उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया है कि जनरल कैटेगरी की ये कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूएस की ये जा रही है, ओबीसी की एक ऐसी कुछ टेबल बना दी है। मैं इस टेबल को दिखाने के लिए नहीं आया हूं आपको, मैं आपको रियल सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ पीडीएफ्स आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग से सोचना, आपको समझ आएगी मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जरा आप देखिए एक बार, मैं लास्ट ईयर की कुछ पीडीएफ्स हैं और ये बच्चे हमें रिजल्ट भेजते रहे हैं, इसलिए हम ये पीडीएफ्स दिखा रहे हैं। मैंने पीडीएफ्स में 700 नंबर वाले नहीं लिए क्योंकि उस पर बात करना इररिलेवेंट है। तो मान लीजिए एक बच्चे के 671 मार्क्स थे, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक लगभग 2500 आई थी। मतलब 671 मार्क्स पे उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई थी, 2567 आई थी। आगे देखिए, अगर मैं देखता हूं कि 662, मतलब मैंने लगभग 8 नंबर के आसपास कम किया, लगभग 2000 रैंक के आसपास लगभग बढ़ रही है, 4175 रैंक आ रही है। अब आइए जरा आगे आगे, ये देखिए 660 पर लगभग 4363, मतलब एक नंबर पे आप देख रहे हो इतना फर्क आ गया हमारे पास। हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, जब हम नीचे जाते हैं 639, मतलब 640 के आसपास 10,000 रैंक थी। तो जिस बच्चे के लास्ट ईयर 641 नंबर थे, उसकी 10,000 रैंक थी, उसको कॉलेज मिला है। इसका मतलब 10,000 रैंक पे तो कॉलेज मिलता है, ठीक है। और जाते हैं बेटा, 633 पे 12,000 के आसपास रैंक, 618 ये एक इंपॉर्टेंट मार्क्स है। 618 नंबर पे लगभग 19,163 रैंक थी। तो मुझे ये आइडिया लग रहा है कि लगभग मेरे पास 617, 618 नंबर पर 20,000 रैंक थी। सर अभी तो आप कह रहे हो 19,000। बच्चे आपको समझना पड़ेगा, लाखों बच्चे बैठते हैं, एक एक नंबर पर, सेम नंबर पर 2 से 3,000 रैंक इस वाले पे वेरी कर जाती है। तो आपको यह समझना है कि 617 और 18 वाला बच्चा लगभग सेफ था, और उसकी जो रैंक बन रही थी वो लगभग 20,000 के आसपास बन रही थी। मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको, एक ऐसा बच्चा जिसके लगभग 593 थे, उसकी रैंक जो है बेटा वो लगभग 33,000 थी, और इस बच्चे को ड्रॉप करना पड़ा। मैं उसके टच में भी था, तो इस बच्चे को ड्रॉप करना पड़ा। अब आप इस बात से क्या समझ रहे हो, जरा ये सोचो। इस बात से आपके दिमाग में एक पैटर्न आना चाहिए, वो मैं चाह रहा हूं आप देख लो। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमारे पास जो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, थोड़े थोड़े नंबर पे काफी रैंक का डिफरेंस आ जाता है। 618 के आसपास अगर ये रैंक है, तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट ईयर 20,000 रैंक 617-18 पे थी। क्लियर है। अब अगर मैं आज बैठ के प्रिडिक्ट करूं, एक रेंज बता दूं, इस बार क्या होगा, 630 पर ये रैंक होगी, ये बोल सकते हैं। पर एक सिंगल नंबर पर रैंक बहुत वेरी करती है, और मेरा ये मानना है कि 20,000 तक की रैंक जो है वो थोड़ी सी सेफ होती है कॉलेज मिलने के लिए। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कम रैंक पे भी मुझे कॉलेज मतलब ज्यादा रैंक आने पर भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, पर वो स्टेट वाइज है। तो यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट आपके पास दिमाग में बिठाना है। पहली बात, कॉलेज हमें जब भी मिलता है वो रैंक से मिलता है, मार्क्स से नहीं मिलता। पहला पॉइंट है। सेम नंबर पर बहुत सारी रैंक होती है, तो आप यह भी देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर नंबर के बच्चे को कॉलेज नहीं मिला, पर उसी नंबर के दूसरे बच्चे को कॉलेज मिल गया, क्योंकि रैंक में डिफरेंस था। लास्ट ईयर 20,000 के आसपास की रैंक इतने नंबर पर रही है। इस साल क्या होगा, इसमें सेम रैंक थोड़ा सा 10 नंबर बढ़ के आएगी, इतना फर्क आने वाला है। क्लियर है। लास्ट, और हमारे पास गवर्नमेंट सीट कितनी है, जो डाटा दिया जाता है ना इंटरनेट पर, वो लगभग 50,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं। पर कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी जीएमसी बिल्कुल नए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कम कट ऑफ में भी मिल जाता है। तो आपको यह समझना है, सबसे पहले आपको कॉलेज मिलने के चांसेस आपके स्टेट में ज्यादा हैं। यस। दूसरी चीज क्या है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सेफ स्कोर क्या है,
अगर आप कोई पूछे भाई मेरे कितने नंबर आए तो मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बेटा सेफ स्कोर जैसा कुछ नहीं है। आपको यह समझना है कि जो 20,000 के आसपास रैंक एक्सपेक्टेड है वो लगभग मेरे हिसाब से 630 के आसपास जाएगी, और ऐसा ही कुछ हो सकता है 625 पे हो सकता है 25,000 रैंक को। तो मैं कोई नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं जिस भी बच्चे के 620 से कम है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। 618 वाला काउंसलिंग कर लेना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल जरूर होगा बेटा आपको। तो क्योंकि क्या होता है, कॉलेज हमेशा रैंक से मिलता है, नंबरों से नहीं मिलता। अभी आपको सिर्फ नंबर पता है, वो भी विदाउट आंसर की के, तो चीजें अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपके 605, 610, 615, इवन 620 हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोई कोचिंग अगर नहीं भी ज्वाइन करिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्लियर है? यस। आपको क्या करना है, काउंसलिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। जिनको लगता है कि मुझे कुछ भी मिल जाएगा ले लेंगे, काउंसलिंग के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसमें एक प्रॉपर डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे आपका, और उसमें सारी पीडीएफ सब कुछ आपको देंगे। वो आपको पूरी हेल्प करने वाले, एकदम फ्री काउंसलिंग में मदद करेंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर आपके नंबर उस रेंज में है, 620 के रेंज में है, कम है, तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। 618 है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई बैच ज्वाइन करो। आपको क्या करना है, अपने वीक एरियाज पहचानने हैं। बैच ज्वाइन करो वो आपकी मर्जी है। तो जो भी बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, प्लीज पढ़ाई स्टार्ट करो, ज्यादा इधर मत देखो, क्योंकि क्या होगा, आप उस न्यूज की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हो कि 550 में कॉलेज मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉलेज रैंक से मिलता है, कॉलेज कभी भी मार्क्स से नहीं मिलता। और किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो स्टेट रैंक होती है वो काफी लो आ जाती है, क्योंकि वहां उतने बच्चे नहीं हैं या वहां नंबर ऑफ सीट ज्यादा हैं, उस हिसाब से उन्हें कम रैंक में मिल जाता है। पर कोई बाहर का बच्चा उस स्टेट में जाके नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको उस कोटे का फायदा नहीं होगा। तो आपको अपने स्टेट में आइडिया होना चाहिए कि किस रैंक पे कॉलेज मिलते हैं, बस उसके हिसाब से वेट करो रिजल्ट का, और प्रॉपरली काउंसलिंग करो। काउंसलिंग में जो भी हेल्प होगी सारा कुछ हम कर देंगे। आपको एक ग्रुप बना देंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां हम हेल्प कर देंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है बेटा, अगर आप कोई भी बैच स्टार्ट कर चुके हो तो आप प्रॉपरली कंटेंट रिवाइज करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन बैच यूज करने आते ही नहीं है। उनको लगता है कि ऑनलाइन बैच को लेकर सीधे शुरू कर दो, हो जाएगा। पहले वीक में बहुत मेहनत कर पाते हो, उसके बाद 2-3 वीक 4 वीक के बाद वही प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाती है जो आपके साथ थी। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो सारे लेक्चर फिजिक्स के देखो। आपने क्या करना है, अपने वीक एरियाज पहचानने हैं, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो हमेशा याद रखो बेटा, ऑनलाइन बैचेस आपको अपने हिसाब से भी यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो चीजें होंगी, क्योंकि जब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तब आपसे मैनेज नहीं होता। ये प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी फेस करी है, क्योंकि ऑनलाइन बैच में कुछ महीनों के बाद आपको डायरेक्शन का अभाव फील होता है। हमने इस बार अपने बैचेस में एक खास चीज करी है कि बायो में हम प्लान कर रहे हैं कि सिलेबस थोड़ा और पहले करा दें, क्योंकि अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, ये जो नीट का एग्जाम है ना, ये बोर्ड के एग्जाम जैसा होता जा रहा है, जिसमें 90%, 95% बच्चे स्कोर कर रहे हैं। ऐसे अगर आपको याद हो, बोर्ड के एग्जाम की क्या स्पेशल बात है, सिलेबस टाइम से बहुत पहले खत्म होता है और मल्टीपल रिवीजन्स होती हैं, तब बच्चे स्कोर कर पाते हैं। ये एग्जाम वैसा ही होता जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे अपने मंथन, जो हमारा ऑनलाइन बैच है, उसमें कम से कम सिलेबस को टाइम से और पहले खत्म कर दें। ये बैचेस आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे जिसमें टाइम से पहले खत्म हो रहा होगा। यस। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज फॉलो करके उसके हिसाब से, क्योंकि सिलेक्शन लेक्चर देखने से नहीं होगा, सिलेक्शन बार बार रिवाइज करने से नहीं होगा, सिलेक्शन टेस्ट में स्कोर करने से होगा। तो आपको प्रॉपरली टेस्ट देना है, टेस्ट को फॉलो करना है। और मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, आपको एक कॉपी बनानी आज मेरे कहने से, अपने वीक एरियाज, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से जो वीक है, दूसरा जिसमें आपको चैप्टर में वीकनेस है उसको नोट कर लो, या टॉपिक में वीकनेस। वीक को स्ट्रॉन्ग करोगे तो सिलेक्ट होगे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को बार बार देखकर आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। स्ट्रॉन्ग को बार बार देखे जा रहे हैं मतलब नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज आपके लिए लेकर आए। आप मुझे चैट में जरूर बताओ आपको हमसे क्या चाहिए। जैसे मैं कुछ सोच रहा था, क्या हम कोई एनसीईआरटी बैच ला दें आपके लिए, कोई टेस्ट सीरीज ला दें आपके लिए, या कोई फिजिक्स का प्रैक्टिस बैच ला दें, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस, क्या चाहिए आपको, ये कमेंट में बताओ, ताकि हम उस तरीके से हेल्प कर सके। क्योंकि मैं जब ऑनलाइन को अब देख रहा हूं ना,
2-3 साल का ड्रॉपर बच्चा हो गया है, उसको डायरेक्शन नहीं पता, उसको लगता है यार फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे बच्चे कैसे सिलेक्ट होंगे जिसके 400, 450, 500 आ गए, वो फिर से सारे लेक्चर देखें, फिर से वही करें, लास्ट में जाके फिर वो बैकलॉग हो जाए और शायद सिलेक्ट ना हो। तो बार बार बोल रहा हूं बेटा, सिलेक्शन किससे होगा? रैंक से या मार्क्स से? रैंक से होगा। रैंक एक नंबर पर बहुत बदलती है, कोई भी सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम ये मानते हैं कि जो रैंक लास्ट ईयर थी उसमें 10 नंबर का कम से कम इंक्रीज हो जाएगा, 10 नंबर ज्यादा पर वो रैंक आएगी। ये चीज समझ में आ रही है? पहले रैंक आ जाने दो, फिर प्रॉपर काउंसलिंग करना। अगर आप कहीं 620 के नीचे फंसे हुए हो तो प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बैच लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी मर्जी है, पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। बहुत सारे बच्चे जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, 200-300 नंबर हैं, वो प्रॉपर लेक्चर देखो, उनको प्रॉपर सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन नोट्स बना रखे हैं तो जरूरी नहीं है फिर से बनाओ, पर मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पहले चैप्टर के बना लो ताकि फ्लो आ जाए उसका, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं बेटा, जब मैं बच्चों से बात करता हूं कि एक सही गाइडेंस की जरूरत है। नहीं तो क्या हो रहा है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, वो बहुत क्लोज पहुंचे हुए हैं पर उन्हें डायरेक्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हम कोशिश बिल्कुल करेंगे आपको सही डायरेक्शन दे। इस वीडियो का एकमात्र पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि इतने मार्क्स के नीचे वाले पढ़ाई स्टार्ट कर दो, इतने मार्क्स के ऊपर वाले अपना, अगर थोड़ा डर है तो तुम भी पढ़ लो भाई, लेकिन रैंक से कॉलेज मिलेगा। अभी आंसर की आनी बाकी है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, उस रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है? तो कट ऑफ नंबर की नहीं होती बेटा, कट ऑफ होती है रैंक की, कि इतनी रैंक के आसपास आपको कॉलेज मिलते हैं। क्लियर है? यस, सही है। हम नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस नंबर पर वो रैंक आ रही होती है, और इस बार उससे ज्यादा नंबर पर रैंक आएगी। रैंक नहीं बदलती है, मतलब जितने पे कॉलेज मिलता है वो नंबर चेंज हो जाते हैं, अब ज्यादा नंबर पर वो रैंक आ रही है। क्लियर है? इसलिए हम कह रहे हैं कट ऑफ बढ़ रही है। क्लियर है यहां तक? ये ठीक है? तो प्लीज पढ़ाई करिए, काउंसलिंग में हम हेल्प करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? मिलते हैं बेटा। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको कराने वाले हम लोग YT पर। जैसे हमने क्लास 12 का एक बैच ही लॉन्च कर दिया आपके लिए, क्लास 12 का प्रॉपर एक बैच लॉन्च कर दिया और कंप्रेस करके पढ़ा रहे हैं। यस, तो इस तरीके से बेटा आपको हेल्प करेंगे। तो आप मेहनत करिए। ठीक है? और क्या चीज आपको चाहिए प्लीज हमको बताइए, हम उसी तरीके से आपके लिए काम करेंगे। ठीक है बेटा? मिलते हैं, बाय।